बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य साहेब जी, सत्संग प्रेमियों, सज्जनों, देवियों, आप सबके बीच में सद्गुरु कबीर साहब का एक भजन प्रस्तुत है। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने को, न जाने कोई, न जाने कोई। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। साबुन लै ले, पानी लै ले, मलमल काया धोए। साबुन लै ले, पानी लै ले, मलमल काया धोए। अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, न जाने कोई, न जाने कोई। साहेब तेरा भेद न जाने कोई। या घट भीतर अग्नि जरत है, धूप न परघट होए। या घट भीतर अग्नि जरत है, धुआं न परघट होए। कै दिल जाने अपने रे भाई, कैसे बीती होई। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होए। या घट भीतर बैल बंधे हैं, निर्मल खेती होए। सुखिया बैठे भजन करत हैं, सुखिया बैठे भजन करत हैं, दुखिया दिन भर रोई। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, न जाने कोई, न जाने कोई। साहेब तेरा भेद न जाने कोई। जड़ बिन बेल, बेल बिन तुम्बा, बिन फूले फल होए। जड़ बिन बेल, बेल बिन तुम्बा, बिन फूले फल होए। काहे कबीर सुनो भई साधो, काहे कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन ज्ञान न होई। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, न जाने कोई, न जाने कोई। साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई, साहेब तेरा भेद न जाने कोई। बोले सद्गुरुदेव की जय। जय। सम्माननीय डॉक्टर साहब जी, भक्तिमयी ममता मूर्ति माता जी, प्यारी बहनों, भाइयों एवं प्यारे बच्चों, इच्छा और आवश्यकता, ये हमारे जीवन में दो बातें आती हैं। इच्छा क्या है और आवश्यकता क्या है, इनको पहचान करके जब हम जिंदगी को जीना शुरू करते हैं तो समस्याएं नहीं आती हैं, और इनको जब नहीं पहचानते हैं तो फिर बड़ी दिक्कतें आती हैं। हमारा जीवन कहीं ना कहीं भटक जाता है, और जो खोज रहे हैं, जो चाह रहे हैं, वो ना मिलकर कुछ और मिल जाता है।
और जो ज़रूरत के प्रतिकूल होता है वो मिल गया तो वो फिर दुखदाई होता है। इसलिए इन दोनों के भेद को जानना चाहिए। बहुत निकट निकट हैं दोनों। आवश्यकता के नाम पर इच्छाओं को ही पकड़ करके लोग भागने लगते हैं। इच्छा का मतलब होता है कि जो मन में आ जाए। इच्छा मन से उत्पन्न होती है। मन में जो कुछ आ जाए वो इच्छा है। और आवश्यकता का मतलब होता है कि हमारी जो ज़रूरत है, हमारे परिवार की, हमारे शरीर की, वर्तमान की हमारी जो ज़रूरत है वो आवश्यकता है। और इच्छा का मतलब ज़रूरत नहीं है, मन में आ गया और मन में आ गया और मन किसी भावावेश में प्रभावित होकर के अब वो कह रहा है, प्रेशर अंदर से दे रहा है, हाँ हाँ ये लो, यही आनंद देगा, यही सुखदाई है, बहुतों के पास है, उन लोगों ने ऐसा किया है, उन लोगों ने ऐसा इनका उपयोग किया है, तुम भी करो। और अंदर से वो और वितर्क कुतर्क उठ करके, जैसे कि किसी के दरवाजे पर दो चार कुतियाँ हों और घर वाला किसी व्यक्ति पर लुहकार दे और वो कुतिया दौड़ करके उसको काट खाएं, ऐसे ही ये इच्छा नाम की एक कुतिया है। और अंदर में और लोभ लालच तृष्णा ये उसको लुहकारती हैं और ये सब जीव को काट खाती हैं। इसलिए इन इच्छाओं को हमें पहचानना चाहिए। इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं होती है, ये बात है। और कभी पूर्ति हो गई तो ये कोई ना माने कि जो इच्छा आज उत्पन्न हुई है पूरी हो गई तो अब कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। 100 में से 2 इच्छाओं की पूर्ति हो भी गई अगर, तो जैसे वो 2 इच्छाएं पूरी होंगी तो 200 इच्छा और खड़ी हो जाएगी। बहुत थोड़ी पूर्ति होती है इच्छाओं की। 1 मिनट में जो व्यक्ति इच्छा कर सकता है वो वर्षों वर्षों ही नहीं, पूरी जिंदगी में भी हो सकता है कि उसको पूरा ना कर सके। इस धरती के पास इतनी शक्ति है, इतनी अपार शक्ति है कि जितना धरती में आज लोग हैं इससे 7 गुना ज़्यादा अगर बढ़ जाएं तो भी ये सब की आवश्यकताओं की पूर्ति कर देगी। लेकिन धरती माता के पास इतनी शक्ति नहीं है कि एक व्यक्ति के मन में उत्पन्न हो रही इच्छा को ये पूरी कर सके। क्योंकि अब व्यक्ति बैठे बैठे क्या सोच सकता है, कुछ सीमा है। इच्छा की बात आई तो वो बात याद आ रही है कि एक केवट था, वो नदी के किनारे रहता था और नदी में नौका चलाता था और नौका चलाने में जो यात्रियों के द्वारा उसे किराया मिल जाता था उसी से जीवन निर्वाह करता था। पास में उसकी एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में रहता था और बरसात के दिनों में बाढ़ आती थी, लगभग हर साल उसकी झोपड़ी बाढ़ में बह जाती थी, तो बड़ी दिक्कत होती थी। लेकिन अब करता तो क्या करता, यही उपाय था, फिर कहीं ना कहीं गुजारा करता और बाढ़ ख़त्म होने पर फिर झोपड़ी बनाता, वहीं रहता। ऐसा करते करते बहुत दिन बीत गए। कहानी है कि एक बार जल के देवता वहाँ प्रकट हुए। जल के देवता कौन होते हैं? वरुण जी। वरुण जल के देवता माने जाते हैं। तो वरुण जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे केवट, तुम हमारी बहुत सेवा किए हो, हम तुम पर बहुत खुश हैं, कुछ वरदान मांग लो। उन्होंने कहा कि भगवान, आप हमें वरदान देना ही चाहते हैं तो हमारी मड़ैया जो है, झोपड़ी हर साल बह जाती है पानी में, बाढ़ में, तो आप एक सुंदर सा पक्का पोख्ता मकान हमको दे दीजिए। कहा ठीक है, जा, ऐसे ही होगा।
और आया, देखा तो एक 4 कमरों का सुंदर सा मकान बढ़िया सा तैयार हो गया। आया, देखा, बहुत खुश हुआ, अब सारा दुख हमारा समाप्त हो गया। देखो, अब हमारे पास मकान नहीं था, मकान हो गया वरुण भगवान की कृपा से, अब कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उसकी पत्नी खेत गई थी, आई देखी तो उसकी झोपड़ी है ही नहीं। तो लोगों से पूछती, अरे हमारी झोपड़ी कहाँ गई है, मकान किसका यहाँ हो गया? तो केवट निकलता है बाहर, अरे आओ आओ, ये तुम्हारा ही मकान है, खुशियाँ मनाओ, हमें आज देखो ये सुंदर सा मकान मिल गया। कैसे हो गया? कहा, अरे वरुण भगवान की कृपा से, उन्होंने वरदान दिया है, उन्होंने कहा कि वरदान मांग लो, हमने मांग लिया मकान, देखो कितना बढ़िया मकान मिल गया। तब इतना सुनते ही जो उसकी पत्नी थी वो तो उदास हो गई। कहा कि तुमको वरदान मांगने के लिए वरुण भगवान कहे थे? कहे हाँ। कहा तो तुम ये मकान मांगे, अरे किला मांग लेना चाहिए था, अब तुम मकान मांग करके रह गए। किला मांग, जाओ वरुण भगवान से फिर से किला मांग करके आओ। तो गया, कहे भगवान आप मुझे एक किला दे दीजिए। कहा ठीक है भाई, जा, तेरा किला हो गया। अब किला तो 4 किलोमीटर के घेरे में उसके दीवारें हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, आलीशान भव्य भवन हैं। अब किला में रहने लगे दोनों। लेकिन एक दिन उसकी पत्नी कहती है, तुमको मैं कहाँ तक समझाऊँ, किला तो मांग लिए, लेकिन जानते हो किला किसका होता है? राजा का होता है, और राज मांगे नहीं तो किला में रहने से क्या फ़ायदा, जाओ राज मांग करके आओ। तो गए, वरुण भगवान हमको राज दे दीजिए, किला मिला राज ना मिले तो क्या मतलब हुआ? क्या ठीक है भाई, जा छत्तीसगढ़ तुझे देता हूँ। तो छत्तीसगढ़ का राजा बन गया। अब राज मिल गया, अब क्या पूछना, राजभवन और पूरा छत्तीसगढ़ उसका राज्य हो गया, उसकी हुकूमत चल रही है। तो उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है, छत्तीसगढ़ तो मिला, लेकिन अब दिल्ली में बैठ कर के हमारे ऊपर मोदी जी आंख दिखावें, वो हमारे ऊपर आदेश जारी करें। नहीं, पूरे भारत की गद्दी हमें चाहिए, जाओ पूरे देश की सत्ता मांग करके आओ। तो कहता है वरुण भगवान के पास जा कर के कि भगवान हमें दिल्ली की गद्दी दे दीजिए। कहा ठीक है भाई, चल बहुत हो गया मोदी जी को रहते, अब तुम बैठो दिल्ली पर। अब केवट बैठने लगा, अब पूरे देश में उसकी सत्ता हो गई। तो उसकी पत्नी फिर कहती है, लेकिन देश तो मिल गया, पूरा भारत पर एक छत्र हमारा राज हो गया, लेकिन अभी पाकिस्तान उधर से आंख दिखाता है, चाइना उधर से गुर्राता है, ये सब पूरे भूमंडल पर हमारा राज होना चाहिए। कहा ठीक है भाई। तो पूरी पृथ्वी पर उसका राज्य हो गया। तो उसकी पत्नी कहती, लेकिन अभी बात बनी नहीं, पूरी पृथ्वी तो हमारी हो गई, लेकिन जब कभी बारिश हो जाती है, हम चाहते हैं कि इस समय धूप हो तो बारिश है, हम चाहते हैं कि इस समय बारिश हो तो धूप हो जाती है। जाओ मांग करके आओ कि जब चाहें तब बारिश हो जाए, जब चाहें तब धूप हो जाए, हम जब चाहें तब रात हो जाए, जब चाहें तब दिन हो जाए, और जिसको चाहें उसको लड़का बना दें, जिसको चाहें उसको लड़की बना दें, और ये वरदान हमें दो। तो गया, वरुण भगवान से कहा, तो वरुण भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है, चलो फिर वही झोपड़ी में रहो। तो फिर वही झोपड़ी। ऐसा किसी के कहने से झोपड़ी मकान बन जाए, मकान किला बन जाए, किला और ये सब हो जाए, ऐसा नहीं होता। बात को समझाने का मतलब, एक व्यक्ति ऐसी कल्पना करता रहता है, और कल्पना के लड्डू, यही है पागलपन। पागल केवल वही नहीं होता है जो नाली का पानी पिए, अपना कपड़ा फाड़े और बड़बड़ाए, वो तो खुला पागल है, उसको तो सब जान जाते हैं। छिपे पागल यहाँ दुनिया में बहुत लोग हैं, सभी हैं लगभग, और सब अन्यथा सोचते रहते हैं। जो अन्यथा सोचे वही पागल है, लेकिन उसको संभाले रहते हैं। वे अपने पागलपन को लोग संभाले रहते हैं, दूसरों से नहीं कहते, लेकिन है सबके अंदर। इसी को जितना जो कंट्रोल में रखे
वही सच्चा इंसान है, वही सुखी होता है। नहीं तो इच्छाओं, कामनाओं, तृष्णा, मोह और यही आसक्ति में सब जलते रहते हैं। तो इच्छाओं को पहचान करके हम जीवन को जिएंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे। इच्छाओं के पीछे भागने वाले का कभी पूरा नहीं होता। परै न पूर दिनों दिन छीना, तहाँ जाए जहाँ अंग बिहूना। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि इन मनुष्यों का कभी पूर्ण नहीं होता। ये पूरा करने के चक्कर में मन के पूरा पूर्ण नहीं। सद्गुरु विशाल देव ने कहा है कि मन की इच्छाओं को पूरा करने की लाख कोशिश करो लेकिन कभी पूरा होगा नहीं। कहावत है ना कि एक हाथ सिलते हैं तो चार हाथ टूट जाता है, एक हाथ जोड़ो तो चार हाथ टूट जाता है। तो थोड़ा सा जोड़ो, जितना जोड़ो और उससे ज़्यादा टूट गया, फिर उसको जोड़ो, उससे भी ज़्यादा टूट जाता है, यहाँ पूरा ही नहीं होता। सद्गुरु श्री पूरण साहब ने कहा है, निर्धनिक कछु धन चाहे धनिक चाहे विशेष, विशेष हूँ विशेष चाहे होवन चाहे नरेश, नरेश चाहे इंद्र पद और इंद्र चाहे रणजीत और असुर चाहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। ये तृष्णा, इच्छा, तृष्णा, आशा, वासना, ये सब एक ही बात है। तो ये तृष्णा के चक्कर में पड़ करके कभी किसी को तृप्ति नहीं होती है। एक व्यक्ति को कहा जाए कि भाई आप साधारण से गुजारा कर रहे हो, आपको कितना रुपया दे दिया जाए तो आप थोड़ा सा आपका हेल्प हो जाए। तो कहें कि अगर आप मुझे हेल्प करना ही चाहते हैं तो आप 10,000 रुपये दे देते तो मेरा वर्तमान का काम हो जाता। तो 10,000 दे दिया गया, उसका काम हो गया। तो अब उसके मन में होता है कि अगर मुझे 1 लाख रुपया हो जाता तो आगे के लिए छोटी सी दुकान कर लेता। अब 1 लाख रुपया मिल गया उसे, तो दुकान हो गया। तो थोड़े दिनों में अब मन में होता है कि अगर 10 लाख रुपए होता तो एक छोटी सी फैक्ट्री कायम कर देता। अब फैक्ट्री हो जाए तो अब उसको होता है कि 1 करोड़ रुपया होता तो थोड़ा और व्यापार बढ़ा लेता, मैं अपना देश विदेश में फैला लेता। सोचो, कभी रुकने वाला है? पहले हमारे पिता पितामह जो थे, साधारण ज़मीन पर बैठकर बोरा बिछा करके दुकान करते थे और सिर में तेलही टोपी पहन करके और तराजू से तौल तौल करके 2-2 छटाक सामान बेचते थे और उससे गुजारा होता था। आज उन्हीं के बच्चे एयर कंडीशन गाड़ी में चल करके और एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ करके, घुमावदार कुर्सी पर बैठ करके और फ़ोन पर देश विदेश व्यापार कर रहे हैं और फिर भी उनको कमी लगी है। कभी पूरा होता ही नहीं, इच्छाओं में पड़ करके। नहीं आशा पूरी यहाँ, नहीं जीवन इकरार, नहीं अस अवसर मिलन को ताते करहु विचार। ये चीज़ों को पूरा करते 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 ज़िंदगी पूरा हो जाती है और जो ज़िंदगी में करना चाहिए उस बात का पता ही नहीं चल पाता है इतना लंबा समय बीतने के बाद कि हम किस लिए आए थे और क्या कर रहे हैं यहाँ। जीवन का उद्देश्य कुछ है। ये मानव जीवन हमें किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला हुआ है और वो उद्देश्य को पूरा ना करके अन्य बहुत काम करते जाएं। जैसे हमको कोई कहे कि जाओ रायपुर से इतना कपड़ा ले आओ और हम चले, पैसा लिए और चले रायपुर और वहाँ गए तो बहुत दुकानों में सामान दिखे, तो कहीं फल खरीदने लगे, तो कहीं बर्तन खरीदने लगे, तो कहीं मोबाइल खरीदने लगे, तो कहीं गप मारने लगे किसी के पास बैठ कर के और शाम हो गई, पैसा भी ख़त्म हो गया। अब लौटने का समय हो गया और लौटे तो जिस चीज़ के लिए भेजे गए थे, जिस चीज़ को लेने गए थे वो लाए नहीं और सब लेकर के चले आए। क्या मतलब हुआ? हम किस लिए यहाँ आए हैं और क्या कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए। बिना सोचे हम कुछ भी करते जाएं तो कुछ भी करने से काम थोड़े हो जाएगा। सही करने से और सही दिशा में करने से, सही समय से करने से काम होता है। मेहनत तो सब करते हैं,
चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, साधु संत हो या भक्तजन हो, सब मेहनत करते हैं। लेकिन भाई मेहनत किस दिशा में, किस उद्देश्य को लेकर के करते हैं? क्या चोर मेहनत नहीं करता? लेकिन उसकी मेहनत कितनी निरर्थक होती है, उसके लिए दुखदाई, समाज के लिए दुखदाई होती है। तो मेहनत करें, लेकिन सही दिशा में, सही लक्ष्य लेकर के किया जाए। एक चूहा था, तो उसने अपने बहुत से चूहों की मीटिंग बुलाया और कहा कि देखो भाई, मेहनत करना चाहिए, मेहनत करने वाला कभी भूखों नहीं मरता है और मेहनत करने से काम पूरा होता है, इसलिए सबको मेहनत करना चाहिए। तो सब चूहों ने संकल्प किया कि हम सब मेहनत करेंगे। अब ये नहीं बताया गया कि कौन सी मेहनत करना है, मेहनत करेंगे बस। तो उसी में से एक जो मोटा ताज़ा चूहा था चल पड़ा और भाई भूख लगी है, खाना है कुछ, तो एक घर में गया, दरवाज़ा बंद, तो सोचा कि अब कैसे मिले कुछ खाने को, तो दरवाज़ा को काटा रात में और काटने से उसके दांतों से भी खून निकल आया। लेकिन मेहनत किया, कटा दरवाज़ा और घुस गया अंदर, और घुस गया तो अंदर फिर कुछ ना मिला। तो एक कमरे को पार करके सुराख से दूसरे कमरे में चला गया और वहाँ गया तो एक टोकरी रखी थी, बंद बास्केट, सोचा इसमें ज़रूर खाने को रखा होगा, और वो बास्केट बड़ी कठोर थी, उसको भी काटा और काटते काटते इतना मेहनत किया कि एकदम उसका जबड़ा कट गया और अंततः टोकरी को काट ही दिया। और काटा तो वो टोकरी थी सपेरे की टोकरी, और सपेरा दिन भर खेल दिखाता, सांप दिखाता, ला करके रात में उस टोकरी को एकांत बंद कमरे में धर देता था, ताकि कभी कदाचित वो निकल पड़े तो किसी को खतरा न करे सांप। और वो चूहा सोचा कि इस टोकरी में ज़रूर खाने को, मेहनत करूँगा तो खाने को मिल जाएगा, और काट करके टोकरी तो काटा, मेहनत भी किया, और अंतिम में जैसे अंदर घुसा और सांप उसी को खा गया। तो देखो उसकी मेहनत क्या काम आई। लालच का फल बुरा हुआ। तो ये लालच, ये उसकी जो व्यर्थ की मेहनत थी, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दी। तो हम लोग भी जहाँ जो कर रहे हैं अपने कर्तव्यों पर विचार करते चलें। मनुष्य को हर काम पर विचार करना चाहिए, कार्यों की यहाँ कमी नहीं है, कार्यों को पूरा करें। हमारा जीवन 3 ढंग से होता है। हमारे जीवन के 3 भाग हैं। एक होता है व्यावसायिक ज़िंदगी, दूसरी होती है पारिवारिक ज़िंदगी, और तीसरी होती है व्यक्तिगत ज़िंदगी। ये तीनों के भेद को समझना चाहिए सबको। व्यावसायिक का मतलब है कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, कोई दुकान करता है, कोई खेती करता है, ये व्यावसायिक है। और व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के, विभिन्न स्वभाव के लोगों से संपर्क करना ही पड़ता है। और व्यावसायिक ज़िंदगी में अपने घर परिवार से निकल करके लोगों में जाना आना पड़ता है, लेकिन वहाँ मिले हुए लोगों से, कामों से, उन व्यवहारों से हमें केवल वहीं तक का संबंध रखना चाहिए। व्यवसाय के संबंधों को घर में नहीं मिलाना चाहिए। व्यवसाय करके और आकर के घर में रहें। बाहर कोई नौकरी करता है और नौकरी में अनेक ढंग के, अनेक स्वभाव के, अनेक रीति रिवाज के, अनेक खान पान वाले लोग मिलते हैं, और वहाँ बात व्यवहार करो और हटो वहाँ से, अपने घर में आवे। अपने घर के लोगों से घुला मिला जाता है और उनके बीच रहा जाता है। तो व्यावसायिक ज़िंदगी के भेद को अच्छी तरह से समझते हुए वहाँ उचित कर्तव्य करें, और जितना उचित समय हो वहाँ दे करके विश्राम अपने घर में करें। तो दूसरी है ज़िंदगी पारिवारिक। अब परिवार के लिए ज़्यादा जिम्मेदारी है, व्यवसाय में इतनी जिम्मेदारी नहीं है। हम जहाँ नौकरी कर रहे हैं, हमारे बॉस हैं, हमारे कर्मचारी हैं, हमारे वर्कर हैं, हेल्पर हैं, तो उनसे हमें बहुत रिश्ता नहीं कायम करना है। उचित कर्तव्य कर दें और उनको दिशा निर्देश कर दें और उनके आदेशों का पालन कर लें और काम करें, हटें वहाँ से। उनके प्रति बहुत श्रद्धा, प्रेम, उनके मन को खुश करना और उनके प्रति बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाने की कोई वैसी बात नहीं रहती है।
लेकिन घर परिवार में तो दिल मिलाना पड़ेगा। वहाँ ऐन्द्रिक ज़िंदगी, शारीरिक ज़िंदगी होती है, बाहर से मिलजुल लो, काम कर लो, बस शरीर से व्यवहार कर दो। लेकिन यहाँ दिल मिलाने की ज़रूरत है। परिवार में माता है, पिता हैं, भाई हैं, पति हैं, पत्नी हैं और पुत्र है, बेटा है, बहू है। तो इन सब लोगों को खुश रखना, सब लोगों में खुश रहना, इसकी ज़रूरत है। गुरुदेव जी हमारे कहा करते थे कि कोई व्यक्ति 50 बोरा नहीं 1000 बोरा चावल, गेहूँ, धान, सरसों और अनाज कोई भी हो, या सोना चांदी हीरा मोती अपने घर में धर ले, उससे कोई झंझट नहीं होगी, उनसे शिकायत नहीं मिलेगी। इसी प्रकार आप गाय, भैंस, हाथी, घोड़ा, ऊँट, भेड़, बकरियां आप हजारों पाल लीजिए, उनको चारा पानी दीजिए, आवास दे दीजिए, उनसे भी बहुत सी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। आपकी वह निंदा नहीं करेंगे, आपकी चारों तरफ बुराई नहीं करेंगे, आपसे कोई डिमांड भी नहीं करेंगे। और कोई गाय पाले हैं, भैंस पाले हैं, आप उसको कीचड़ में बांध दीजिए, झोंपड़ा में धर दीजिए, वो कभी नहीं कहेंगे भाई मेरे लिए थोड़ा पक्का मकान बनवा दो, मेरे लिए भोजन में थोड़ा चटनी भी दे दिया करो, कभी कोई नहीं शिकायत करेगा। लेकिन एक बच्चे को पालना, उसके साथ रहना बहुत टेढ़ी खीर है। उसकी इच्छाओं को पूरा करना, उसके मन को संतुष्ट करना और उसके साथ एडजस्ट होना और उसके साथ खुश रहना, उसको खुश रखना बहुत कठिन है। इसलिए परिवार में रहने के लिए जिम्मेदारियों को बाहर करते हुए घर की जिम्मेदारियों को, एक दूसरे के दिल दिमाग को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपनों से जब लड़ना हो तो हारना ज़रूरी है, और अपने से जब लड़ना हो तो जीतना ज़रूरी है। अपनों से क्या मतलब, हारना चाहिए। कोई पति से जीत करके क्या कोई सुखी रहेगी? कोई पत्नी कहे कि अरे तुम क्या समझते हो, मैं तुमसे हार नहीं सकती, अब बात इतना बात करे कि जीत जाए उससे लड़ करके, वो जीत करके भी हार गई। अब अगर वो हार जाए, पति ने डांट दिया, कुछ कह दिया, शांत हो गई, सह लिया, हार गई, हार में उसकी जीत हो जाती है। इसी प्रकार कोई पति पत्नी से जीत करके सोचे कि मैं जीत जाऊंगा, घर नरक हो जाएगा। हार जाओ, माँ बाप से हार करके आप जीत जाओगे, बच्चों से हार करके जीत। देखो जब बच्चे छोटे होते हैं और माता पिता को कुछ बोल देते हैं, रोने लगते हैं, मार भी देते हैं छोटे बच्चे, और माँ हार जाती है, पिता हार जाता है, और हार करके भी उसकी जीत रहती है। तो अपनों से जब लड़ाई हो तो हारना ज़रूरी है। तो परिवार में प्रेम करना है, और प्रेम में हार से ही प्रेम उत्पन्न होता है। सह लो, गम खा लो, संतोष कर लो, विनम्र हो जाओ, क्षमा कर दो, तो यही तो हार है। और ये हार बड़ा आनंद देती है, बड़ा सुख देती है, बड़ा सुकून देती है, और इसी से परिवार में एकता बनी रहती है, संगठन बना रहता है। और जब अपने से लड़ाई शुरू हो जाए, अपने मन से, अपनी इंद्रियों से, अपनी इच्छाओं से, अपनी कामनाओं से, अपने स्वभाव से, तो यहाँ जीतना जरूरी है। इंद्रियों से हारो मत कभी, अपने मन से हार। अब मन ने कुछ कह दिया, मन ने कहा कि चलो थोड़ा आज बीड़ी पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, तो मन से हार गए तो हम बहुत गड्ढे की ओर अब तैयारी कर रहे हैं, गिरने के लिए। गिर गए, अगर शुरू कर दिए तो गिर गए। मन में आना ही एक गिरावट है। कुछ किसी से क्रोध करने की बात आ गई, किसी ने कुछ कह दिया, मन कहता नहीं तुम भी जवाब दो, वैसे ही बोलो, नहले को दहला जड़ना चाहिए। तो हम बोल दिए तो मानो हार गए। और इसी प्रकार कहीं किसी बात को लेकर के मन में स्वभाव, हमारे दुस्वभाव उत्पन्न हो रहे हैं, और हम उसमें हार गए, और हार गए तो फिर फिसल गए। फिर हमारी ज़िंदगी में प्रघटन शुरू हो जाएगा, गिरावट आ जाएगी, दोष आ जाएंगे, और वो दोष केवल हमारे तक नहीं रहेगा। जैसे तालाब में एक पत्थर डालने पर पत्थर तो तुरंत नीचे चला गया, लेकिन उसका प्रभाव दूर तक जाता है, उसकी तरंग दूर तक जाती है। ऐसे ही घर परिवार एक
तालाब की तरह है। हमारे घर में एक व्यक्ति अगर संस्कारी, समझदार, संयत, मीठा बोलने वाला, सहनशील हो गया है तो उसका प्रभाव माँ पर पड़ता, पिता पर पड़ता, भाई पर, पत्नी पर, बेटों पर, यहाँ तक कि मोहल्ले में भी उसका प्रभाव पड़ता है। और एक बच्चा शराबी हो गया तो उसका प्रभाव पूरे घर पर, पूरे परिवार में, पूरे रिश्तों में, मोहल्ले में, सब तक, दूर तक जाता है। तो हमें जितना बन सके अच्छे प्रभाव वाले बनना चाहिए, अच्छे स्वभाव वाले बनना चाहिए। स्वभाव को सुधारना ही तो, यही तो विजय है, अपने आप पर विजय करना। और तीसरी बात है कि व्यक्तिगत जिंदगी, व्यावसायिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत जिंदगी, चाहे जितना हम व्यवसाय में उन्नतिशील हो जाएं, अगर परिवार में भाई, माँ, पति, पत्नी, पिता, बच्चे संतुष्ट नहीं हैं, एक साथ हंस बोल नहीं रहे हैं और एक साथ बैठ के खा नहीं रहे हैं और मन नहीं मिलता है, तो बाहर की उन्नति सब बेकार है, दो कौड़ी की है। कितने परिवारों को हमने देखा, बाहर तो वो बड़े बड़े अफसर हैं, वो लाखों रुपए की आमदनी, लेकिन पत्नी खुश नहीं है और वो खींच रही है हरदम, बच्चे नालायक हो रहे हैं, माता पिता की परवरिश नहीं हो रही। कौने काम का उनका पैसा है? चलो ठीक है, पैसा भी खूब है और परिवार में प्रेम भी है, लेकिन अपने स्वभाव से ही उहारे हैं, क्रोध में बड़बड़ाते हैं, वासनाओं में फिसलते रहते हैं जहाँ कहीं भी, और लोभ में जहाँ कहीं ललचाते रहते हैं चीज़ों को देख देख करके, उनको पूरा ही नहीं होता है, शौक ही नहीं पूरा हो रहा है। तो माता पिता क्या करेंगे, भाई बंधु क्या करेंगे, परिवार का प्रेम क्या करेगा? वो अपने अंदर में जूझते रहेंगे अपनी कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं, विकारों, दोष दुर्गुणों से। इसलिए व्यक्तिगत जिंदगी को सुधारें। जितना निकट आते जाएंगे अपने, उतनी हमारी जिम्मेदारी बड़ी होती जाएगी और उतना उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा दूर तक। व्यापार में एक बार हार जाएंगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, परिवार में भी एक बार असफल हो गए तो भी ज़्यादा नुकसान नहीं है, फिर ठीक कर लिया जाएगा। सोना सज्जन साधुजन टूट जुड़े 100 बार। तो घर परिवार के लोग सब अच्छे हैं और हमसे कभी बोलते बतियाते ना बना, कभी दोष हो गया, फिर क्षमा मांग ले, क्षमा कर दें, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन हमारे जीवन में अगर दोष आ गया, हमारे अंदर कोई दुर्गुण आ गए, गलत स्वभाव आ गया, गलत आदत बन गई, तब बड़ा कठिन है और ये दूर तक उसका प्रभाव जाएगा। घर परिवार में दोष तो आएगा, उसके प्रभाव से हमारा लोक परलोक खराब हो जाएगा, बाल बच्चे बिगड़ जाएंगे और ज़िंदगी हमारी बिगड़ जाएगी, मानव जीवन बेकार हो जाएगा। और यही तो असली धन है, कर्मों की कमाई ही हमारी असली संपत्ति है। इसलिए कर्मों को पवित्र करना चाहिए। तो मैंने बात शुरू किया था इच्छा और आवश्यकता। तो इच्छाओं में पड़ करके हमको ज़्यादा भटकना नहीं है, बल्कि आवश्यकताओं को पहचानना है। और आवश्यकता है निर्वाह की चीज़ें। आवश्यकता बहुत थोड़ी चीज़ों की होती है, थोड़ा सा भोजन, थोड़ा सा कपड़ा और थोड़े से रहने की जगह मिल जाए, बस। उसके बाद फिर मेहनत करते रहें और बढ़ जाए तो और बढ़ा लें। नमक रोटी से गुजारा हो रहा है, लेकिन हमने मेहनत किया, पैसा बढ़ गया, तो अब दाल भात भी बन जाए और चटनी अचार मुरब्बा भी ले लिया जाए, और बढ़ जाए घी भी खाएं, दूध दही भी ले आवें, और बढ़ जाए तो समय से मिठाई भी लावें, फल फूल भी खाएं, अच्छी बात है। बढ़ जाए तो लावें। ये देखो अब सुविधा की बात हो गई, ये आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये सब मिले ही। आवश्यकता है कि भात रोटी और सब्जी कुछ मिल जाए, ये आवश्यकता, इतना तो मिलना ही चाहिए। एक बार गुरुदेव जी को बिहार के एक संत ने बुलाया और बड़े मठ वाले थे। गुरुदेव ने कार्यक्रम दिया उनको। फिर उन्होंने एक बार फ़ोन करके पूछा कि गुरुजी आप आएंगे तो आपके लिए क्या व्यवस्था करूँगा। तो गुरुजी ने कहा कि देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, रोटी तो चाहिए, और रोटी के साथ थोड़ा सा नमक तो ज़रूर चाहिए भाई, तो रोटी और नमक दे देना, बस हो जाएगा।
इतना सुनते ही वे एकदम भाव विभोर हो गए, उनके आंखों में आंसू आ गए कि देखो कितने संतोषी संत हैं। बस यही आवश्यकता है मूल रूप में, इतना तो चाहिए और कुछ नहीं, और ये मिल जाएगा, इसमें कमी नहीं होती है। और बढ़ जाए तो और बढ़ा लें। हमें चलना है, कहीं आना जाना है तो चलें, पैदल चल लें। अगर थोड़ा पैसा बढ़ जाए तो साइकिल खरीद लें, साइकिल से चलें। और पैसा बढ़ जाए तो मोटरसाइकिल खरीद लें। और पैसा बढ़ जाए तो 4 पहिया गाड़ी खरीद लें। अब और हो जाए तो समय से हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज़ की भी यात्रा करें, कोई बात नहीं। अब फिर घट जाए तो फिर आ जाएं नीचे, और घट जाए तो और नीचे आ जाएं, कोई शर्म संकोच की बात नहीं है। ऐसे खाने पीने में भी बढ़ जाए तो बढ़िया खाएं स्वास्थ्य को देखते हुए अपने, और घट जाए तो फिर नमक रोटी में आ जाएं, इसमें कोई तौहीनी की बात नहीं है। लेकिन अगर हम अपने स्वभाव में नीचे आ गए, दया क्षमा करुणा प्रेम को त्याग करके, शांति संतोष को त्याग कर नीचे आ गए, तब ये तौहीनी की बात है, ये शर्म संकोच की बात है। यही नहीं होना चाहिए। और यही है साधुता, यही है भक्तों की भक्ति की कमाई। और ये सबको कमाना, मनुष्य मात्र की यही कमाई है। और ये कमाने वाले वो चीज़ों में चाहे ज़्यादा हो चाहे कम हो, वो सुखी होते हैं। और इस चीज़ के लिए सबको ध्यान देना चाहिए। कोई नौकरी करता है, कोई दुकान करता है, कोई व्यापार करता है, कोई डॉक्टर मास्टर इंजीनियर वकील है, ये सब ठीक है, अपने अपने क्षेत्र में करें, लेकिन सबको भक्ति करना चाहिए। एक डॉक्टर को मास्टरी करने की ज़रूरत नहीं है, एक मास्टर को डॉक्टरी करने की ज़रूरत नहीं, एक किसान को नेतागिरी करने की ज़रूरत नहीं, एक नेता को व्यापार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर इंसान को सद्गुणी सदाचारी बनने की ज़रूरत है, भक्तिवान बनने की ज़रूरत है। क्योंकि सबको शांति चाहिए, सबको प्रसन्नता चाहिए, सबको प्रेम चाहिए, और सबको सुखी होने की ज़रूरत है। तो सुखी होने के लिए यह सद्गुणों की ही महती आवश्यकता है। और यह काम जो करेगा वो सुखी रहेगा, चाहे वो बाहर से कहीं भी रहता हो, कोई भी काम करता हो, किसी भी मत मजहब का हो और किसी भी उम्र का हो। तो हम सब लोग भी इन बातों पर ध्यान दें और सद्गुणों को अपना करके खूब सद्गुण सदाचार भक्ति ज्ञान की कमाई करें, और बाहर व्यवहार को भी करें। इच्छाओं को मिटाते चलें, इच्छाओं को मिटाने से ही शांति मिलती है, आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती रहेगी। और फिर हाथ पैर शरीर बुद्धि विद्या सब कुछ है, इतना सब कुछ। देखो मनुष्य कमाता है और मनुष्य को कमी लगी रहती है। दुनिया में मनुष्य के अलावा कोई पशु पक्षी कमाता नहीं है और उनको कमी भी नहीं है। कितना अजीब बात है ना। किसी भी जानवर को कमी नहीं महसूस होती है, जो मिल गया उसमें खुश हैं, राजी हैं, कोई शिकायत नहीं, कोई डिमांड नहीं। और मनुष्य के पास घर है, व्यापार है, खेत है, दुकान है, कपड़ा है, घर में भरा है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, और फिर भी कमी लगी है। आगे के लिए और बहुत धंधे भी हैं, संभावनाएं हैं, फिर भी कमी लगी है। तो ये सब मन के इच्छाओं कामनाओं की बात है, तृष्णा की बात है। और ये तृष्णा रहकर इच्छाएं कामने रख करके हम कभी पूर्ण संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। इसलिए इनको पहचान करके कमज़ोर करें और भक्ति सदाचार को अपना करके खूब हंसे बोले और आपस में प्रेम से रह करके सुखी बने। बस बोलिए सद्गुरुदेव की जय।